तो देखिए आप लोग को स्वतंत्रता का अधिकार बता रहे थे। स्वतंत्रता के अधिकार में आप लोग को 20 तक बता दिए थे। स्वतंत्रता के अधिकार में आप लोग को 20 तक बता दिए थे। चलिए अब आगे देखते हैं अनुच्छेद 21। ठीक, अनुच्छेद 21 देखिए, अनुच्छेद 21 में कहा गया प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। ठीक, देखिए इसमें कहा गया, देखिए इधर प्राण प्राण लाइफ लाइफ, यानी इसमें कहा गया कि आपका प्राण कोई नहीं ले सकता है। आपका प्राण कोई नहीं ले सकता है। ठीक, प्राण, आपका प्राण कोई नहीं ले सकता है। ठीक, यहाँ तक कि आपका प्राण जो है कोई दूसरा नहीं ले सकता, यहाँ तक कि आप अपना खुद भी नहीं ले सकते हो। जब आपका प्राण दूसरा कोई नहीं ले सकता तो आप कौन होते हो स्वयं का प्राण लेने वाला? यानी कि आप आत्महत्या भी नहीं कर सकते हो। कोई भी व्यक्ति आत्महत्या सुसाइड नहीं कर सकता है। ठीक, देखिए सपोज दैट जैसे वह हत्या या सुसाइड कर रहा है, तो अगर देखिए सुसाइड कर रहा है तो मर गया तो चलिए भाई कोई दिक्कत नहीं, मर गया, आप किसको सजा दोगे? जब मर ही गया है तो किसको देंगे सजा? यदि नहीं मरा है, अगर वह बाय द वे बच जाता है तो धारा 309 के तहत 309 के तहत उसको पुलिस जेल में उठा ले जाएगी। ठीक, कि भैया तुम्हारा जब कोई प्राण नहीं ले सकता तो तुम कौन होते हो स्वयं का प्राण लेने वाले? यह क्या है? मूल अधिकार। प्राण क्या है? मूल अधिकार है। मूल अधिकार किसी से कोई छीन नहीं सकता है, कोई नहीं छीन सकता। ठीक, तो यहाँ तक कि आप अपना भी प्राण नहीं ले सकते हो। ठीक, तो अगर आप प्राण लेते हो, चलो मर गए तो कोई दिक्कत नहीं, अगर बच जाते हो तो धारा 309 के तहत आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ठीक, आप पर केस चलने लगेगा। और देखिए आगे पर्यावरण। अब देखिए जैसे पर्यावरण, अगर पर्यावरण को अगर शुद्ध न रखा जाए, जैसे इसमें बहुत ढेर सारे विषैली गैस हो जाए, ठीक, तो विषैली गैस क्या आपके प्राण को घातक के रूप में सिद्ध होंगे कि नहीं होंगे? आपके प्राण को दिक्कत करेगा कि नहीं करेगा? इसमें कहा गया कि आपको पर्यावरण को शुद्ध रखना, नहीं तो वो आपके प्राण के लिए घातक बन सकता है। इसीलिए क्या होता है, अभी देखेंगे आप, जिसके बाइक में पीछे अगर धुआं देता रहता है, धुआं निकलता रहता है, तो पुलिस उस बाइक को क्या करती है? उठा ले जाके रख देती है। ठीक, उसको मतलब कि सीज कर देती है उस बाइक को। क्यों भैया? क्योंकि उसमें धुआं निकला, मोनोकार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है, विषैली गैस निकल रहा है। वो विषैली गैस किसी न किसी के प्राण के लिए घातक होगा, किसी न किसी प्राण के लिए घातक होगा। वो पर्यावरण को दूषित कर रहा है, इसलिए क्या करते हैं, उस बाइक को भी जो है सीज कर दिया जाता है। ठीक, उसको उठा लिया जाता है, उस बाइक को मतलब कि थाने पे ले चले जाते हैं। ठीक, तो यानी कि पर्यावरण को शुद्ध रखना है। ठीक, पर्यावरण को भी शुद्ध रखना है। ठीक, अब देखिए पर्यावरण को शुद्ध रख दिए, अब शरीर ही स्वस्थ न रहे तो बीमार हो जाएंगे, बीमार हो जाएंगे तो भाई आपका प्राण तो श्योर है चला जाएगा। तो इसलिए कहा गया आपको हेल्थ का भी मतलब ध्यान रखना है। ठीक, हेल्थ यानी स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है। इसीलिए आप देखते होंगे जो है कि सरकार जो है, जो बच्चे छोटे छोटे बच्चे होते हैं, पैदा होते हैं, तो उनके लिए सरकार पोषाहार उपलब्ध कराता है, प्रोवाइड करता है, और तो टीकाकरण भी लग करवाता है। देखिए सरकार क्या उसमें आपसे पैसा लेता है? नहीं लेता, बिल्कुल कुछ भी नहीं लेता है। यहाँ तक जो टीका होता है, एक एक टीका 1000-2000 रुपए का आते हैं, लेकिन फ्री में सरकार लगवाता है। क्यों लगवाते भैया? आपका हेल्थ, आपका स्वास्थ्य ठीक रहे। यहाँ देखिए अभी क्या हुआ कि कोरोना काल में, अभी हाल में ही कोरोना काल में 2021 में क्या हुआ, इसमें सबको फ्री में वैक्सीन लगा, कोरोना का वैक्सीन सबको फ्री में लगा। क्या उसमें सरकार आपसे पैसा लिया? नहीं लिया। लेकिन सरकार पैसा नहीं लिया, लेकिन आपके स्वास्थ्य का वह ध्यान रख रहा है, इसलिए फ्री में वैक्सीन सबको लगवाया गया। ठीक, तो देखिए इस प्राण, देखिए लाइफ वाले में कहा गया भैया आपका प्राण मूल अधिकार है, और मूल अधिकार कोई किसी से छीन नहीं सकता है। इसलिए क्या हुआ कि प्राण आपका कोई नहीं ले सकता, यहाँ तक आप स्वयं भी नहीं ले सकते हो। ठीक, अब देखिए आगे देखते हैं दैहिक स्वतंत्रता। आगे दैहिक स्वतंत्रता यानी पर्सनल लिबर्टी। पर्सनल लिबर्टी क्या है? तो इसमें कहा गया एकांतवास का अधिकार इसमें मिला। ठीक, एकांतवास की स्वतंत्रता मिला है। एकांतवास की स्वतंत्रता क्या होता है? इसमें कोई व्यक्ति अकेले ही कहीं भी घूम सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, कोई व्यक्ति अकेले में ही घूम सकता है। यहाँ तक गांव में क्या होता है, कितने लोग होते हैं अकेले ही, जो बगीचा वगीचा होता है ना, उसी में अकेले ही घूमते रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कितने लोग हैं खेत में चले जाते हैं, अकेले घूमते रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो एकांतवास का अधिकार है,
आप अकेले कहीं भी घूम सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। और देखिए इसी में एंड विदेश भ्रमण इसमें कहा गया कि आप विदेश में भी घूम सकते हो, ठीक, विदेश में भी घूम सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। इसमें बड़ा केस हो गया मेनका गांधी का। दरअसल भारत सरकार क्या हुआ, भारत सरकार ने मेनका गांधी के वीजा पासपोर्ट को रद्द कर दिया, मेनका गांधी के वीजा पासपोर्ट को रद्द कर दिया और वह विदेश नहीं जा पाए। तो मेनका गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में चले गए, तो सुप्रीम कोर्ट में जाके कहीं भैया देखिए हमारे पर्सनल लिबर्टी का उल्लंघन हो रहा है, हमें विदेश में नहीं जाने दिया जा रहा है। तो क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को समझाया, देखिए सरकार उसके जो है पर्सनल लिबर्टी का उल्लंघन हो रहा है, ठीक, ऐसा आप नहीं कर सकते हो, ठीक। तो मेनका गांधी के केस में यह जो विदेश भ्रमण का अधिकार उसको मिला है, तो इसके दौरान उसको क्या किया गया, इसका वीजा पासपोर्ट जो रद्द हुआ था उसको सही करवाया गया, ठीक। लेकिन देखिए आप कहीं भी आपकी इच्छा है अकेले घूमने का तो अकेले घूमिए, कोई दिक्कत नहीं, एकांतवास में रहिए, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपकी इच्छा है विदेश में जाने का तो आप विदेश में जा सकते हो, ठीक, आपको कोई नहीं रोक सकता है, ठीक। देखिए अगर कहा जाए कि किस अनुच्छेद में हमें एकांतवास का अधिकार मिलता है, तो किस अनुच्छेद मिलता है, अनुच्छेद 21 में, अनुच्छेद 21 में मिलता है, ठीक। देखिए पहले वाले में नहीं मिलेगा, आप जो है पहले वाले में तो लाइफ है, प्राण से संबंधित है, दूसरे वाले में पर्सनल जो है पर्सनल लिबर्टी में, ठीक। एकांतवास का अधिकार किसमें है, पर्सनल लिबर्टी में, यानी दैहिक स्वतंत्रता दूसरे वाले में, ठीक। देखिए इसमें तो देखिए कह रहा है भैया प्राण है, प्राण लाइफ, आपका प्राण कोई नहीं ले सकता है, चलो ठीक है नहीं लेगा। अब बताओ किसी को निर्वस्त्र करके आप बाजार में छोड़ दीजिए तो उसका क्या पर्सनालिटी कुछ रह गया और समान सा जीवन व्यतीत करेगा, नहीं ना। इसीलिए क्या हुआ, पर्सनल लिबर्टी में कहा गया भैया उसको भी एक अधिकार मिला है, सम्मान के साथ जीवन व्यतीत करने का अधिकार मिला है, ठीक। तो एकांतवास का तात्पर्य आप लोग समझ गए, विदेश भ्रमण भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये आपका मूल अधिकार है। आगे देखिए निजता का अधिकार, निजता का अधिकार, ठीक। इसमें आप देखिए प्राइवेसी, आप कोई भी चीज को आप छुपा सकते हो, यानी किसी भी चीज को आप छुपा सकते हो, ठीक। जैसे देखिए आप किसी से, जैसे कि मैं जो है अपने फोन से मैं अपने मित्र से बात कर रहा हूँ, तो जो मैं बात कर रहा हूँ ये कोई रिकॉर्ड करके वायरल नहीं कर सकता है, ठीक। ये मेरा क्या हुआ, ये प्राइवेसी हुआ, ये कोई मतलब कि रिकॉर्ड करके वायरल नहीं कर सकता है, ठीक। और देखिए जैसे कि मैं अपने फोन में कोई कोड डाल दिया, ठीक, कोड डाल दिया तो कोई मेरे साथ जबरदस्ती नहीं करेगा कि भाई कोड बताइए, मेरे साथ कोई जबरदस्ती नहीं करेगा, मेरा ईमेल आईडी कोई लेके उसके साथ जो है कि मतलब कि खिलवाड़ नहीं कर सकता है, ठीक। क्यों, क्योंकि हमें निजता का अधिकार मिला है, प्राइवेसी का अधिकार मिला है, अगर वो ऐसा करता है तो उसके साथ जो है हम मतलब कि उस पर केस भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हम केस भी कर सकते हैं, ठीक। दरअसल इसमें बड़ी बात तब आ गई, एक बार क्या हुआ, एक महिला थी और वह 2 बजे रात को चैटिंग कर रही थी, व्हाट्सएप पे 2 बजे रात को चैटिंग कर रही थी। तो उसका पति देखा, रे 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 ये तू क्या कर रही है, 2 बजे रतिया को चैटिंग कर रही है, तो कह रही ये क्या, जो है उसका मोबाइल ले लिया, उसका पति मोबाइल छीन लेता है और क्या करता है उसमें अलग से पासपोर्ट डाल देता है जिससे वह फोन खुल ना पाए, मोबाइल को खोल ना पाए, ठीक। तो वह महिला जो है क्रोधित हो गई और चली गई सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट में जब चली गई तो सुप्रीम कोर्ट से मतलब सुप्रीम कोर्ट के जज से कहती है कि ये मेरे साथ शादी किया, खरीद थोड़ी ना लिया है, मुझको भी तो निजता का अधिकार मिला है, हमें भी तो भाई निजता का अधिकार मिला है, तो ये मेरे साथ शादी किया है, हमें खरीदा नहीं है, ठीक। तो मेरा कोड इसको वापस करवाइए, जो कोड डाला उसको बोले इसको मैं खोलूं मोबाइल को। तो सुप्रीम कोर्ट भी क्या किया, कहा भी यहाँ इसके निजता का अधिकार का उल्लंघन हो रहा है, आप इसके कोड को बताइए। तो देखिए तो निजता का अधिकार किसी भी पर्सन, किसी भी व्यक्ति को मिला है, ठीक। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, व्यभिचारी को समाप्त कर दिया है, ठीक, एडल्ट्री को समाप्त कर दिया गया। अब एडल्ट्री क्या है, चलिए इसको समझते हैं। देखिए क्या हुआ, अंग्रेज लोगों ने 1860 में एडल्ट्री को जोड़ा, ठीक, एडल्ट्री को। एडल्ट्री में क्या होता है, देखिए व्यभिचारी क्या होता है, इसमें क्या हुआ कि जैसे कोई व्यक्ति किसी गैर महिला से अगर अवैध संबंध रखता है, रिलेशन बनाता है बिना उसके पति के आदेशानुसार, ठीक, उसके पति से मतलब कि चोरी से, ठीक, उसके पति की चोरी से। अरे भैया क्या कोई पति आदेश देगा क्या, क्या तू मेरे पत्नी को फंसा, क्या आदेश देगा, नहीं ना। तो क्या हुआ, जैसे अगर कोई व्यक्ति है
किसी गैर महिला को फंसाता है या उससे रिलेशन रखता है बिना उसके पति के आदेश से, ठीक, चोरी से अगर ऐसा करता है तो उसका पति जब जानेगा तो उसका पति कहाँ जाएगा, सुप्रीम कोर्ट जाएगा, ठीक। तो सुप्रीम कोर्ट जब जाएगा तो क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट व्यभिचारिक तहत क्या होता था कि जो अगला वाला व्यक्ति था, जो किसी जो उस महिला से अवैध संबंध रखता था, उसी व्यक्ति को, वल्ली सिर्फ उसी व्यक्ति को सजा दिया जाता था, ठीक, कि तुम काहे उसके महिला के उसके पत्नी जाके फंसा रहे हो, सिर्फ उसी व्यक्ति को, वल्ली उसी व्यक्ति को सजा दिया जाता था, ठीक। और महिला को सीधे छोड़ दिया जाता, चलो उसको कुछ भी नहीं होगा, उस बेचारे व्यक्ति को अकेले ही सजा मिलता था। तो इसमें क्या हुआ, इस चीज को क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने बंद कर दिया, ठीक। जो है धारा 497 के तहत इसको बंद कर दिया गया। अब क्या कहा गया, कोई दिक्कत नहीं, अब कोई भी व्यक्ति किसी भी शादीशुदा महिला को फंसा सकता है, लाइन मार सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अब ऐसा यह है, हम देखिए हम नहीं कह रहे हैं ऐसा, ऐसा आपके संविधान में जो है कि पर्सनल लिबर्टी में ऐसा खुद लिखा है, हम नहीं कह रहे हैं, ठीक। पर्सनल लिबर्टी में ऐसा है, अब व्यभिचारी मतलब होता है आवारापंथी, अडल्ट्री, ठीक। तो अब कोई भी महिला, कोई भी पुरुष, कोई भी महिला एक दूसरे से अवैध संबंध रख सकती हैं, शादीशुदा हो कैसा भी हो अवैध संबंध रख सकते हैं, ठीक। अगर देखिए जैसे कोई शादीशुदा महिला है, अगर अपने पति के अलावा और किसी से संबंध रखती है, नाजायज संबंध बनाती है, रिलेशन रखती है, तो देखिए उसका पति सुप्रीम कोर्ट जाएगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट भैया कह देगा देखिए भैया उसका अधिकार है, हम इसके लिए कुछ भी नहीं कर सकते हैं, हाँ लेकिन इतना कर सकते हैं, अगर तुमको डिवोर्स लेना है तो हम तलाक कर सकते हैं, डिवोर्स दिला सकते हैं, ठीक। तो पति क्या करेगा बेचारा, वो मजबूर होकर कहेगा ना, यही ना कहेगा, ठीक है, उसको अगर आप सजा नहीं दोगे तो भैया तलाक दे दो, तो वो तलाक ले सकता है, ठीक। तलाक, वह उस महिला से तलाक ले सकता है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, लेकिन सजा नहीं दिया जाएगा, ठीक, उस महिला को सजा नहीं दिया जाएगा। लेकिन देखिए अब इसमें जो वल्ली जो है उस पुरुष को सजा दिया जा रहा है, महिला नहीं दिया जा रहा है, ये चीज वास्तव में गलत है कि नहीं गलत है, बताओ। अरे भैया लेकिन अब क्या किया, हटा दिएगा, अब सुप्रीम कोर्ट तो बोल दिया, ये बताओ वो जो पुरुष है तुम्हारी महिला से संबंध रख रहा है, तो तुम्हारी महिला हो तो तुम्हारी ये पत्नी हो तो जाके उससे फंसी होगी, तभी ना वो फंसाया होगा। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, इसको व्यभिचारी को समाप्त कर दिया, ठीक। अब क्या हुआ, अब कोई किसी के साथ भी संबंध बना सकता है, अवैध रिलेशन रख सकता है, लेकिन अगर सबूत मिलता है तो पति अपने पत्नी से तलाक ले सकता है। अनुच्छेद 21 का क देखते हैं, ठीक, अनुच्छेद 21 का क, इसमें कहा गया कि शिक्षा का अधिकार, ठीक, राइट टू एजुकेशन, ठीक। देखिए यह शिक्षा का अधिकार पहले मूल अधिकार नहीं था, ठीक, शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार नहीं था, लेकिन इसको जो है 86वां संविधान संशोधन करके इसको क्या किया गया, 2002 में इसको मूल अधिकार के अंतर्गत ला दिया गया, ठीक। देखिए मूल अधिकार अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक है, अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक। तो ये जो शिक्षा का अधिकार है ये पहले मूल अधिकार नहीं था, तो इस जब इसको मूल अधिकार में रखा गया, मूल अधिकार के अंतर्गत रखा गया, तो 21 के क में रख दिया गया, ठीक, 21 के क में रख दिया गया, और 86वां संविधान संशोधन करके 2002 में इसे शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार में जोड़ दिया गया, ठीक। देखिए इसमें कहा गया 6 वर्ष से 14 वर्ष तक, ठीक, 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बालक को शिक्षा देना अनिवार्य हो गया, ठीक, शिक्षा अनिवार्य हो गया। अभी देखेंगे आप जो सरकारी विद्यालय 6 से लेकर 14 वर्ष तक उनको फ्री में शिक्षा दिया जाता है, ठीक, फ्री में, उनसे कुछ भी नहीं लिया जाता। तो 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा अनिवार्य कर दिया गया, ठीक, शिक्षा को अनिवार्य कर दिया गया कि 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा दिया जाएगा, ठीक। देखिए इसको कब एकदम सख्त कर दिया गया, कठोर कब कर दिया गया, तो 1 अप्रैल 2010 को सर्व शिक्षा अभियान चलाकर शिक्षा के अधिकार को कठोर कर दिया गया, यानी सख्त कर दिया गया कि भाई इसको कठोर रूप से पालन किया जाए, ठीक। क्योंकि देखिए जब तक व्यक्ति एजुकेटेड नहीं होगा, लिटरेट नहीं होगा, शिक्षित नहीं होगा, तब तक वह समाज के विकृतियों से घिरा रहेगा, ठीक, समाज के बुराइयों में ही घिरा रहेगा। इसलिए क्या हुआ कि शिक्षा के अधिकार को भी मूल अधिकार में जोड़ दिया गया, ठीक।
तो देखिए शिक्षा का अधिकार के अंतर्गत 14 वर्ष तक के बच्चे आएंगे। अगर सपोज दैट जैसे किसी के जो है माँ बाप किसी बच्चे को जो 6 से 14 वर्ष के बीच में है, उस बच्चे को अगर पढ़ाने से मना कर रहे हैं, ठीक भैया हम तुमको नहीं पढ़ाएंगे, तुम चलो ये काम करो, तो अगर वह बच्चा चाहे तो उन पर भी केस कर सकता है, ठीक। जाके थाने में बोल दे तो उन पर भी मतलब डांट फटकार मिल जाएगा। फिलहाल ऐसा कोई बच्चा करता ही नहीं, भाई माँ बाप है, ऐसा कोई नहीं करता है। लेकिन अगर उनके साथ जबरदस्ती इस बच्चे के साथ किया जा रहा है कि जबरदस्ती किया जाए नहीं तुमको नहीं पढ़ाएंगे, तो उसके लिए भी भाई कार्रवाई हो सकता है, ठीक। तो देखिए आप लोग को जहाँ तक आई होप इतना आप लोग को समझ आ गया होगा। तो चलिए अब आगे देखते हैं, ठीक।